हेलो एवरीवन। सो वी आर बैक विद द सॉल्यूशन नंबर 6। अभी देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने बोला क्या है। एक रिवर के अंदर डाउनस्ट्रीम वो ट्रैवल कर रहा है 4 किलोमीटर इन 20 मिनट्स और अपस्ट्रीम जा रहा है इन 1 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। और वो पूछ रहा है कि स्टिल वाटर में 2 किलोमीटर अगर स्विम करेगा वो बंदा तो कितना टाइम लगेगा। अभी देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझते हैं, राइट। लेट्स एक रिवर अज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स इट्स अ रिवर और रिवर में पानी है जो इस तरफ फ्लो कर रहा है। नाउ लेट्स से पानी का कोई स्पीड होगा। सो आई एम टेकिंग 1 किलोमीटर पर मिनट, राइट। 1 किलोमीटर पर मिनट का मतलब क्या हुआ कि पानी का फ्लो होता है, राइट। जैसे मान लो अगर आप इस रिवर में इस पॉइंट पे खड़े हो, पॉइंट ए पर, और यहाँ पे आप एक बॉटल को पानी में फेंक दो तो होगा क्या, बॉटल पानी के साथ साथ आगे बहने लग जाएगी। उस बॉटल की स्पीड क्या होगी, जो पानी की स्पीड है, पानी जिस रेट में फ्लो कर रहा होगा ना उसी रेट में आपकी बॉटल फ्लो करेगी। सो पानी का जो रेट होगा वही बॉटल का रेट हो गया। सो अगर मैं ऐसा बोलूँ 1 मिनट के बाद में बॉटल कहाँ पहुंच जाएगी तो 1 किलोमीटर, बिकॉज 1 किलोमीटर पर मिनट का आपका स्पीड है, मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर आप ट्रेवल कर रहे हो। अभी स्विमिंग पूल में देखा है, स्विमिंग पूल में क्या होता है, पानी फ्लो नहीं कर रहा होता है, पानी तो स्टिल होता है। जब जो स्विमर होता है वो अपने एफर्ट डालता है, अपने एफर्ट डाल के अपनी एनर्जी या अपनी स्पीड के कारण वो एक एंड से दूसरे एंड पे जाता है। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इस बी पॉइंट पे एक स्विमर ले लेता हूँ एक्स, अगर ये स्विमर इस पानी में कूद जाए और कुछ भी एफर्ट न डाले तो ये 1 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से आगे चलता जाएगा, राइट, बिकॉज पानी फ्लो कर रहा है तो पानी की स्पीड में चलेगा ना। इट इज अ रिवर, इट इज नॉट अ स्विमिंग पूल। हाँ, अगर ये बंदा 20 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड पे मान लो स्विम करने लग जाए इस डायरेक्शन में, अगर 20 किलोमीटर पर मिनट की रेट पे मैन भी स्विम कर रहा है तो होगा क्या, देखो अब लॉजिकली सोच के देखो, 1 मिनट में पानी तुम्हें 1 किलोमीटर आगे लेके जाएगा, तुम खुद के एफर्ट से 20 किलोमीटर और आगे चले जाओगे सेम टाइम में। तो 1 मिनट में अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो आप कितना ट्रेवल कर रहे हो, 1 किलोमीटर। एंड दी सेम 1 मिनट इफ यू स्टार्ट स्विमिंग तो आप A+B किलोमीटर ट्रेवल कर लोगे। आया समझ में। तो A+B किलोमीटर, अब देखो जब आप सेम डायरेक्शन में जाते हो ना पानी के, तो इसको अपन बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। इन द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड मतलब आपका नेट स्पीड क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। एंड व्हेन आई से अपस्ट्रीम, राइट, अपस्ट्रीम का मतलब क्या हो जाता है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि आप स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हो। अब अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग करोगे तो होगा क्या, पानी आपको ए आगे लेके जाएगा, आप स्विम कर रहे हो इस तरफ तो आप बी आगे चले जाओगे, मतलब पीछे आ जाओगे। तो नेट रेट आपका कितना हो जाएगा, A-B। देखो मैं इसको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तुमने कभी ट्रेन में अगर ट्रेवल किया होगा तो तुमने देखा होगा व्हेन टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर, राइट, मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती है तो हमें ऐसा लगता है कि यार सामने वाली ट्रेन कितनी तेज चल रही है, एकदम जू करके निकल रही है। और जब दो ट्रेनें साथ साथ चलती है सेम डायरेक्शन में, राइट, देयर स्पीड्स आर डिफरेंट, तो हमें लगता है कितना स्लो चल रही है दोनों ट्रेन, राइट। क्यों हमें ऐसा लगता है, बिकॉज ऑफ द नेट स्पीड। अगर आप भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और दूसरी चीज भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आपका नेट स्पीड कम हो जाता है। इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल तुम्हें समझाता हूँ। अभी देखो ये मैं दो हैंड से, अभी मेरे दोनों फिंगर टिप्स को देखो, राइट, कोई सा भी मिडिल फिंगर इज द बिगेस्ट फिंगर ना, तो मिडिल फिंगर के टिप्स को देखो, उनके बीच में गैप है, ठीक है। अगर मैं दोनों हैंड्स को देखो, अब वो क्या रहा है, गैप कम होता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब इस हैंड का स्पीड और इस हैंड का स्पीड दोनों मिलकर गैप कम कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों का स्पीड देखो ऐड हो जा रहा है, देखो दोनों मिलकर ये गैप कम कर रहे हैं। अगर एक को मैं स्टिल कर दूंगा तो मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा, दोनों से कर रहा हूँ, टाइम कम लग रहा है। कम लग रहा है मतलब दोनों का स्पीड ऐड हो रहा है, बिकॉज दोनों की स्पीड मिल के इस गैप को कम कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, गैप इंक्रीज हो रहा है। कौन सा हाथ गैप को इंक्रीज कर रहा है, दोनों हाथ गैप को इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब अभी भी तुम्हारा नेट स्पीड क्या हो रहा है, दोनों का स्पीड ऐड होगा, बिकॉज दोनों मिलके इस गैप को इंक्रीज कर रहे हैं। कोई पूछेगा गैस किस सॉरी गैप किस रेट पे इंक्रीज हो रहा है, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। अभी देखना ये, अभी क्या हो रहा है, गैप कौन इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ ये वाला, ये नहीं कर रहा है,
तो सिर्फ इसका स्पीड है ना, इस वाले हाथ का। अभी देखो गैप कौन इंक्रीज कर रहा है, ये वाला हाथ, तो सिर्फ इसका स्पीड लूंगा। गैप कौन इंक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है और एक कम कर रहा है। इसका मतलब ये बढ़ा रहा है बट एक कम कर दे रहा है। तो अगर इसने 5 किलोमीटर बढ़ाया मान लो, तो इसने 3 किलोमीटर कम भी कर दिया, तो 1 मिनट के बाद में गैप कितना हुआ, 2 का। राइट, इनलेट आउटलेट वाला फंडा, अगर 5 से इन आ रहा है, 2 से बाहर निकल जा रहा है, तो बचेगा कितना, 3। तो इस वाली केस में आपका डिफरेंस हो जाएगा, बिकॉज गैप देखो इनका डिफरेंस हो रहा है। अगर इसका स्पीड ज्यादा हुआ तो गैप कम होता जाएगा, और इसका स्पीड ज्यादा हुआ तो बढ़ता जाएगा। जैसे अपन ने रोड पे देखा होगा, 2 कार अगर ट्रेवल कर रही है ना, मेरी कार पीछे है, सामने वाली की कार आगे है, अगर मेरा स्पीड आगे वाली कार से कम है, तब तो हम दोनों के बीच में गैप बढ़ता जाएगा ना। बिकॉज आगे वाला कार, आप देखो 2 कार सेम डायरेक्शन में चल रही है, वो कह रहा है ये गैप को इंक्रीज कर रहा है जो आगे चल रहा है, पीछे वाला गैप को डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर पीछे वाली कार का स्पीड कम हुआ तो होगा क्या, गैप बढ़ता जाता है। और अगर पीछे वाली कार का स्पीड ज्यादा हुआ तो क्या होता है, गैप कम होता जाता है और अपन उस कार को ओवरटेक कर लेते हैं। तो ऑब्जर्व नहीं किया, जब पापा ओवरटेक करते हैं तो अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल सामने वाले की स्पीड अगर मान लो 80 है, आपका स्पीड अगर 80 से ऊपर नहीं होगा तो आप ओवरटेक नहीं कर पाओगे। अजय देवगन की मूवीज देखिए, उसमें जब वो एंट्री मारता है 2 कार्स के ऊपर, तो उन दोनों कार्स की स्पीड सेम होनी चाहिए। बिकॉज अगर दोनों कार की स्पीड सेम रहेंगी, मान लो 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर, तो इन दोनों के बीच में गैप इंक्रीज नहीं होने वाला है। इंक्रीज नहीं होने वाला है तो एक पाम यहाँ एक पाम यहाँ रख के मैं आराम से खड़ा हो सकता हूँ। अगर एक 40 पे चल रहा है और एक 41 पे चल रहा है तो बैंड बच जाएगा अजय देवगन। राइट, सो आया समझ में। सो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अभी देखो इसके अलावा इस क्वेश्चन में जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, इट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। राइट, हम सबको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, कैसे भी यूज कर लो। अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला, 4 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। गया कब, डाउन स्ट्रीम, कितने टाइम में, 20 मिनट्स में। सो डिस्टेंस कितना है 4, टाइम कितना है 20, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मिलेगा मुझे, स्पीड। स्पीड कौन सा मिलेगा, डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है, a प्लस बी। अभी 1 किलोमीटर कहाँ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू अपस्ट्रीम का स्पीड। अपस्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, a माइनस बी। देखो बहुत सारे बच्चे याद कर लेते हैं, डाउन स्ट्रीम में a प्लस बी होता है, अपस्ट्रीम में a माइनस बी होता है। आई वुड से याद क्यों करना, सिंपल सोचो ना, अगर पानी भी इधर जा रहा है, मैं भी इधर ट्रेवल करूंगा, तो मिल के हम ट्रेवल करेंगे। 2 इक्वेशन हो गए अपने पास, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सॉल्व कर लेते हैं। सो दोनों को ऐड कर देता हूँ, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो 4/20 प्लस 1/15। राइट हैंड साइड पे ऐड करोगे तो a प्लस से कितना हो जाएगा, 2a, b माइनस बी तो 0 हो जाएगा। यहाँ तो सिंप्लीफाई कर लो, 4/20 इज बेसिकली 1/5, तो इसको 1/5 लिख लेता हूँ। अब सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 20, सो 2 से कैंसिल हो जाएगा 10, 10/5 इंटू 15 इज इक्वल टू a। सो a आ गया अपने पास 2/15, ठीक है, a आ गया 2/15। b भी निकाल लो, इस वाली इक्वेशन में डाल देता हूँ। a को 2/15 डाल दो इस वाली इक्वेशन में, तो b कितना आ जाएगा, देखो b यहाँ से आ जाएगा 1/15। तो मेरे पास a भी आ गया और b भी आ गया। a क्या हो गया, वाटर का स्पीड, b क्या हो गया, मैन का स्पीड। अब देखो हमें करना क्या है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब पानी आज रुका हुआ है, मतलब फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब किसी भी बंदे को अगर स्विम करना है 2 किलोमीटर, तो उसको अपने एफर्ट डालने, अपने एफर्ट डालने मतलब ये उसका स्पीड हो जाएगा ना। रिवर तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है उस दिन स्टिल वाटर में। तो अपन को निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग, टाइम। सो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू, यहाँ से देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसको 2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना उसका b 1/15, कितना हो जाएगा 30 मिनट्स। एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर, राइट, 30 मिनट्स वुड बी द आंसर। सो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत डिस्टेंस टाइम स्पीड का फंडा भी समझ में आया होगा। और जो कंसेप्ट मैंने आज यूज किया है ना, ये तुम आगे जब जाओगे ना 11th-12th में, तब तुम जाके पढ़ते हो। दिस इज बेसिकली रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन जो न्यूटन ने डेवलप किया था। रिलेटिव थ्योरी का नाम तुमने सुना होगा।
कोई नहीं, आगे जब जाओगे तब डिटेल में सुनोगे, अभी के लिए बहुत है. So enjoy your day, right? And we'll meet soon with the next particular question. Till then, have a nice day.